Stupid! एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि केटी ट्रेवल्स का ऑफिस किस तरफ है? क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आप जिंदा हैं? जी? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने आपकी लाश देखी थी कल शाम को पूना बॉम्बे रोड पर। आपके सीने में खंजर घोंपा हुआ था। What nonsense! आप पागल तो नहीं हो गए? मैं सच कह रहा हूं, मैंने आपकी लाश देखी थी, बिल्कुल आपकी ही शक्ल थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं अपने आप को जिंदा समझ बैठती। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम वर्षा है। आपने जो लाश देखी थी वो शायद मेरी बहन की हो सकती है। शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बहन ही थी। लेकिन आपकी शक्ल और उसकी शक्ल एक जैसी है, यही ना? वो मेरी जुड़वा बहन है। थी। आई एम सॉरी।
वर्षा जी, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझ तक ये खबर पहुंचा दी, यही काफी है। आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहेंगे? I mean, सपना का कत्ल किसने किया, क्यों किया, आप ये नहीं जानना चाहेंगे? जान के क्या करूंगी? मैं समझा नहीं। सपना बुरी संगत में फंस गई थी। अपने शरीर का व्यापार कर रही थी वो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ। उसने मुझसे नाता तोड़ लिया। पिछले 1 साल से ना हम मिले और ना ही बातचीत हुई है। उसे खतरनाक खेल खेलने का शौक हो गया था, और वो जो खेल खेल रही थी उसका अंजाम आज नहीं तो कल यही होना था। चाहे कुछ भी हो, थी तो आपकी जुड़वा बहन ही ना। कम से कम एक बार तो। नहीं, देखिए, आप मुझे एक शरीफ इंसान लग रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप इस दलदल में फंसे, और ना ही मैं फंसना चाहती हूँ। मुझे देर हो रही है। थैंक यू वंस अगेन। देखिए भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना कि वो लड़की यहाँ से कुछ देर पहले गोवा के लिए बस की 2 टिकट लेकर चली गई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वैसे भी कस्टमर का एड्रेस बताना हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। आप समझ नहीं रहे हैं, वो लड़की अपनी चाबी भूल गई है मेरे पास। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई साहब, बहस कौन कर रहा है? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो कीजिए, लाख रिक्वेस्ट कीजिए, मैं फिर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बात है। आप रिश्वत दे रहे हैं मुझे? नहीं, मैं उस लड़की का एड्रेस इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसका नाम आप गलत बता रहे हैं। उसका नाम वर्षा नहीं, सपना है। क्या? जी हाँ, लिखिए, सपना, एक रत्नाकर। एक मिनट। थैंक यू वेरी मच। जी कहिए। वर्षा यहीं पर रहती है? जी नहीं। लेकिन 8 रत्नाकर तो यही है ना? बिल्कुल यही है। आप कौन? मैं इस घर में रहता हूँ, अमित वर्मा मेरा नाम है। अच्छा, आपके साथ कोई और रहता है? जी मेरे साथ यहाँ मेरी मंगेतर सपना रहती है, जो कि इस वक्त घर पर नहीं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपको किससे काम है? दरअसल आज सुबह मैं वर्षा से मिला था। ये चाबी मेरे घर की नहीं है। मेरे घर की सिर्फ 2 चाबियां हैं। एक मेरे पास है और दूसरी सपना के पास। सपना सुबह ही पूना से लौटने वाली थी। मैंने सोचा शायद बस नहीं मिली होगी, इसकी वजह से देर हो गई होगी। मुझे क्या मालूम था कि सपना कभी नहीं लौटेगी। अपने आप को संभालिए मैं। ये चाबी वर्षा की है। आप उसे ही दे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जैसा आप कहें, मुझे उसका पता बता दीजिए। मेरे पास नहीं है उसका पता। सपना नफरत करती थी उससे। दरअसल वर्षा अपना शरीर बेचा करती थी और नाम बदनाम करती थी सपना का। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। किसी ने मेरी सपना को वर्षा समझकर उसका कत्ल कर दिया। मुझे लगता है आप भी वर्षा के साथ मिले हुए हैं।
आप सबने मिलकर मेरी सपना का कत्ल किया है। क्या अनाप शनाप बकरे आप हैं? मैं सपना का कत्ल मैं क्यों करूंगा भला? बिल्कुल, अब बिल्कुल सब कुछ मेरी समझ में आ गया। आप लोगों को ये बात मालूम थी कि सपना अपने साथ 2 लाख रुपए कैश लेकर पुणे जा रही है। बस उसकी रकम हथियाने के लिए आप लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। मेरी सपना आप लोगों की लालच का शिकार हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मैं कातिल नजर आता हूं? जरा सोचिए, अगर मैंने सपना का कत्ल किया होता तो उसी के घर में उसी के कत्ल की खबर देने मैं खुद आता। हाँ? ये सब दिखावा है। सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम। अगर तुमने सिर्फ लाश देखी थी तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं डर गया था। खून करते वक्त नहीं डरे थे तुम? ओह फॉर गॉड सेक, मुझे समझने की कोशिश कीजिए अमित। आइए अमर भाई। कहाँ है मेरे 2 लाख रुपए? अभी निकालो इसे। अमर भाई, आप मेरी बात सुनिए। मैं कुछ बात नहीं सुनना चाहता। कहाँ है मेरे रुपए? प्लीज अमर भाई, भगवान के वास्ते आप मेरी बात तो सुनिए। जो कहना है जल्दी कहो। सपना आपके 2 लाख रुपए लेके कल शाम पुणे आ रही थी। तो फिर क्यों नहीं आई? मैं रात 9 बजे तक उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ है वो और कहाँ है मेरे 2 लाख रुपए? लेकिन रास्ते में उसका कत्ल हो गया। वाह, बहुत संगीन बहाना बनाया है इस बार। बहाना नहीं अमर भाई, हकीकत है। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन है ये? यही है सपना का कातिल। इसी ने सपना की जुड़वा बहन वर्षा के साथ मिलकर सपना का कत्ल कर दिया 2 लाख रुपए के लिए। ये सच नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी लाश देखी थी। ये झूठ है अमर भाई। मैं सच कह रहा हूँ। सरासर झूठ बोल रहा है। किसने किसका कत्ल किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा 2 लाख रुपया चाहिए, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अमर भाई नहीं, प्लीज अमर भाई, आप ऐसा मत करिए। आप कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखिए अमर भाई। अरे कहाँ गई थी तेरी वो इज्जत जब तूने 2 लाख रुपया लेके टाइम पे नहीं लौटाया? पिछले 1 साल से मैं तुझे माफ करना चला रहा हूँ। अब मैं 1 मिनट नहीं रुकने वाला। नहीं प्लीज। क्या कहा था तुमने? 2 लाख रुपए के लिए सपना का खून किया? हाँ अमर। नहीं अमर भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। अमर भाई, इसी ने मेरे 2 लाख रुपए लूट लिए। तुम क्यों घबरा रहे हो पुलिस से? नहीं अमर भाई। अरे पुलिस आएगी तो उसे सपना के कत्ल जुर्म में गिरफ्तार करवा देना, और वो तुम्हारे 2 लाख रुपए भी दिलवा देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं निर्दोष हूँ। नहीं अमर भाई, आप सही कह रहे हैं। आप तो पुलिस को फोन करिए। मैं अपने 2 लाख रुपए लेकर आऊंगा। आप फोन करिए। आप फोन मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे मेरे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अपने 2 लाख रुपए मिले या न मिले, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सपना के कत्ल के जुर्म में सजा जरूर दिलवा कर रहूंगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, लेकिन कल सुबह 9 बजे तक 50,000 रुपया मेरे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, समझे? यू अंडरस्टैंड? और वादे के मुताबिक तुम पुलिस तक नहीं जाओगे। लेकिन अमर भाई, देखो, सपना तो तुम्हें मिलने वाली नहीं। तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे। अपने आप को काबू में रखो अमित, और फिर ये सपना की मौत का मुआवजा तुम्हें दे रहा है। कल सुबह 9 बजे से पहले मेरा 50,000 का इंस्टॉलमेंट पहुंच जाना चाहिए, वरना पुलिस तुम्हें जरूर। किसका भाव चल रहा है? हाँ ले आइए। नहीं, इससे कम नहीं हो सकता सेठ। बोला मैं आपको 38 का भाव चल रहा है। ठीक है, ओके। 50,000। मत भूलना कि 1.5 लाख रुपए 6 दिन में देना है। ठीक है अमर भाई।
वैसे तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें ऐसे फंसाया जा रहा था और तुम इतनी आसानी से फंसते चले गए। राजी, और मैं कर क्या सकता था यार? पुलिस को आने देना था ना यार। यार सच बताऊं, मैं घबरा गया था। मैंने सोचा जब वो इतनी आसानी से मुझ पर ये इल्जाम थोप सकता है तो वैसे वो पुलिस को भी यकीन दिला सकता है कि सपना का कातिल मैं हूं। नॉनसेंस, डैम इट, उसके पास कोई सबूत है? सबूत तो नहीं है, लेकिन अब छोड़ो ये सब बात, भूल जाओ इसे। हमें सोचना ये है कि आगे क्या करना है। यार 6 दिन में 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है। समीर, डोंट एक्ट लाइक अ फूल। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे दिए गए 50,000 रुपए वापस कैसे लाएंगे और तुम उसे 1.5 लाख रुपए देने की बात सोच रहे हो। कमाल है यार। अमर भाई बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है। वैसे खतरनाक हम भी कम नहीं है डियर। तुम कहो तो मैं आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लूं। बोलो। तुम बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो राजीव। मैं सब समझ रहा हूं समीर, सब समझ रहा हूं। हमारा टारगेट है तुम्हारे 50,000 रुपए वापस लाना। सबसे पहले उस अमित के बच्चे के घर चलते हैं। डन? समीर, बी अ ब्रेव मैन, कम ऑन, डोंट लूज हार्ट। शेक हैंड। ये कौन है? ये तो वर्षा है, सपना की जुड़वा बहन। हेडलाइट्स ऑफ करो। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? मैं कुछ समझा नहीं। वर्षा ने मुझसे बताया था कि वो 3 साल से सपना से नहीं मिली है, नहीं उसकी कोई बातचीत हुई है। कि वो यहाँ कर क्या रही है? लगता है किसी का इंतजार कर रही है। ये कौन आया? पता नहीं। ये गाड़ी कोई जानी पहचानी सी लगती है। याद नहीं आ रहा किसकी है। वो जा रहे हैं। चलो फॉलो करते हैं। कौन हो तुम? क्या है बे? ये गाड़ी चलाने का तरीका है क्या? किसी तरह से गाड़ी नहीं चला सकता है? लड़की को देख के होशियारी करता है क्या? ये कौन है? पता नहीं। अरे ये तो विक्रम है। विक्रम कौन? मेरी फर्म का क्लाइंट है। लेकिन ये वर्षा के साथ यहाँ क्या कर रहा है? चल माल निकाल, पैसा निकाल, सारा चल पैसा निकाल। तुम्हें किस बात के पैसे चाहिए? ए लड़की, तू ज्यादा चपर मत करा, नहीं तो घुसे डरेगा। भाई साहब मेरी बात सुनो। भाई साहब मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। उसने तो चाकू निकाल लिया समीर। विक्रम! अरे चाकू भाई साहब प्लीज, भाई साहब। कौन था ये? वर्षा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो समीर? विक्रम, यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम और वर्षा दोनों एक दूसरे को जानते हो। और वर्षा, तुम सपना के घर क्या कर रही थी?
समीर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानती हो कि समीर को किस तरह फंसाया जा रहा है सपना के कत्ल में? कौन फंसा रहा है तुम्हें? सपना का मंगेतर अमित। पहले तुम ये बताओ कि तुम सपना के घर में क्या कर रही थी? आखिर ये क्या झमेला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखो समीर, मैं कुछ नहीं जानती। एक्चुअली मेरी चाबी गुम हो गई थी, इसलिए मैं डुप्लीकेट चाबी लेने आई थी। लेकिन तुम्हारी वो डुप्लीकेट चाबी सपना के घर पहुंची कैसे? पिछले 1 साल तक हम लोग साथ में रह रहे थे। अलग होते वक्त उसने मुझे चाबी नहीं दी थी, इसलिए मुझे लगा था शायद उसके घर में चाबी पड़ी हो। आप इन्हें कैसे जानते हैं? हाँ विक्रम, जवाब दो, बताओ क्या बात है? क्या हुआ? चाबी का जल्दी गिरा तो नहीं दी? मिल गई। चलो चलो। इट्स टू लेट नाउ। क्यों? कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? लेकिन ये लोग हैं कौन? पता नहीं। वर्षा की जान खतरे में, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। देखो, हमें इस झमेले से दूर ही रहना चाहिए। यार ये झमेला है क्या? और ये वर्षा कौन है? विक्रम, तुम वर्षा को कैसे जानते हो? दरअसल ये लड़की मुझे परसों मिली थी। मुझे एक आदमी फॉरेन करेंसी ब्लैक में बेचा करता था, और वही फॉरेन करेंसी मेरे काम आती थी फॉरेन ट्रिप्स में। परसों वही आदमी इस लड़की को मेरे पास लेकर आया, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ये पूछ लिया कि लड़की है कौन, इतनी खूबसूरत। क्या नाम था उस आदमी का? विजय। कैसा था दिखने में? घुंघराले बाल और लंबा कद। ये हुलिया तो बिल्कुल अमित से मिलता जुलता है। फिर क्या हुआ? उसने मुझे बताया कि ये लड़की एक हाई सोसाइटी कॉल गर्ल है। मैं हैरान हो गया कि इतनी खूबसूरत लड़की और ऐसे पेशे में। उसने मुझे कहा कि अगर मैं इस लड़की के साथ रात गुजारना चाहूं तो वो सारा इंतजाम कर सकता है। मैं अपने आप पर काबू न रख सका, और विजय ने मुंबई के बाहर एक रिजॉर्ट में हम दोनों के लिए कमरा बुक कर दिया। मैं सपना को लेकर वहीं जा रहा था कि यह हादसा हो गया। सपना? लेकिन इस लड़की का नाम तो वर्षा है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सपना ने भी अपना नाम मुझे सपना बताया और विजय ने भी वही बताया। इसका मतलब यह हुआ कि वो लाश वर्षा की ही थी। ऐसा तो नहीं है कि वर्षा का खून हुआ और सपना हमें वर्षा बन के बेवकूफ बना रही हो? माय गॉड। एक काम करते हैं, कल ही अमर भाई के यहाँ चलते हैं और उनसे बताते हैं कि सपना जिंदा है और उसका मंगेतर 2 लाख रुपए की उधारी से बचने के लिए तुमसे ये नाटक कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल। सुनो, इस हादसे के बारे में प्लीज। रिलैक्स विक्रम। चलो। यही है उसका ऑफिस। ये तुम्हें पक्का मालूम है कि ऑफिस यहीं पर था? मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये तो बंद पड़ा हुआ है। अरे सुनो भैया। हाँ साहब। यहाँ एक ऑफिस था ना? कौन सा ऑफिस साहब? अमर भाई का। हाँ, वो 4 दिन पहले तो खुला था, कल बंद भी हो गया। कल बंद हो गया? अब क्या करें? सपना के घर चलते हैं, हो सकता है अमित आ चुका हूं वहां पे। ठीक है। आप भी अमरनाथ का ऑफिस ढूंढ रहे हैं क्या? जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम भी अमरनाथ के ही ऑफिस आए थे। आप उन्हें जानते हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज हमारी मुश्किल को समझने की। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकता और मैं कुछ सुन भी नहीं सकता। प्लीज प्लीज। भाई साहब,
ये आदमी बहुत कुछ जानता है, शायद हमें बताने से घबरा रहा है। इसका पीछा करो। समीर, तू यहीं पे रुक, तब तक मैं अमित के घर देख के आता हूँ। वो लौटा ही नहीं। जरा संभल के राजू, ये लोग मुझे कुछ खतरनाक किस्म का लग रहा है। तुम चिंता मत करो, यहाँ से हिला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो उसका पीछा करना और मेरे पेजर पे मैसेज देना। ओके, टेक केयर। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी, कहिए, क्या आप ही मिस्टर अमित हैं? जी नहीं, मेरा नाम अविनाश है। मैं एस्टेट एजेंट हूँ इस घर का। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यहाँ पर अमित नाम का कोई आदमी रहता था? हाँ, वो तो आज सुबह घर खाली करके चले गए। 1 महीने पहले आए थे रहने के लिए और मुझे 2 महीने के ब्रोकरेज भी दिया, लेकिन कल रात को अचानक फोन आया और कह रहे थे कि घर खाली करना है और आज सुबह घर खाली करके चले गए। उसके साथ एक हाँ, उनके साथ एक लड़की थी, लेकिन कौन थी ये मुझे नहीं मालूम। खैर, मैं जान के भी क्या करता, मुझे तो अपने ब्रोकरेज से मतलब है। कहिए तो मैं आपको घर दिखा दूं? शुक्रिया। ओके। ये तो बंद हो गया। समीर कहाँ चला गया? मैसेज भी नहीं है। किसी दूसरी जगह पूछना पड़ेगा। मैं कम इन प्लीज? देखिए, मैं जमुना जी से मिलने उनके ऑफिस में आया था, लेकिन वो बंद हो चुका है। क्या आप मुझे उनके घर का पता बता सकती हैं प्लीज? जी हाँ, विजिटिंग कार्ड है उनका। थैंक यू। जमुना दास, ये कौन है?
इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी भी अमरनाथ का एड्रेस पूछते पूछते उसके ऑफिस पे आया। काफी परेशान सा, कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ सा लग रहा था ये आदमी। हमने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने हमें अवॉइड किया और वहां से चला गया। मुझे कुछ शक सा हुआ तो हमने इसका पीछा किया। पीछा करते करते हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर गए। वहां पर यह आदमी अपने ऑफिस में चला गया, जहां पर यह बोर्ड लगा हुआ था जो इस कार्ड पे लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे अमित के घर वापस जाना था, यह देखने के लिए कि वो वापस आया है या नहीं, तो मैं समीर को वहां पर इसकी निगरानी करने के लिए छोड़कर वहां से चला गया। ये अमित कौन है? सपना का मंगेतर इंस्पेक्टर साहब, जिसने अमरनाथ के साथ मिलकर समीर को फंसाया। तो वहां से लौटने के बाद मैं इस ऑफिस पर आया। यहां आकर देखता हूं कि ऑफिस बंद हो चुका है और समीर भी गायब है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा इंस्पेक्टर साहब, तो मैं एक दूसरे ऑफिस में गया। वहां से मुझे इनका कार्ड मिला जो अभी आपको दिया। बात यहां तक पहुंच चुकी है और आप अब पुलिस के पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब समीर गायब हो गया तो मुझे यहाँ आना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, लेट्स ट्रैक हिम। लेट्स गो। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है जिसका हम लोग पीछा कर रहे थे। मिस्टर जमुना दास, यस। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। एक आदमी हमेशा मुझे फॉरेन करेंसी ब्लैक में बेचा करता था। क्या उसका नाम विजय है? जी हाँ। तुम जानते हो उस राजीव? यही आदमी विक्रम को भी मिला था। शायद यही अमित है, सपना का मंगेतर। सपना का मंगेतर? लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि सपना एक कॉल गर्ल है। और क्या उसी ने सपना के साथ रात बिताने के लिए बंबई शहर के बाहर रूम भी अरेंज किया था? हाँ, उस दिन हम वहीं रह रहे थे। ठीक से चलाना नहीं आता क्या तुमको? छोकरी को साथ में बिठा के होशियारी करता है क्या? शाला बनता है क्या? कौन है? कौन है आप? सब पैसा निकाल। क्या पैसा? मैं कुछ नहीं लिया, जाओ यहाँ से। मैं बहुत घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद विजय मुझसे उस कत्ल को दबाकर रखने के लिए हमेशा पैसे ऐंठता रहा और मैं पैसे हमेशा अमरनाथ के ऑफिस पहुंचाया करता था। 1 लाख रुपया पहले दे चुका था और आज भी 1 लाख की दूसरी और आखिरी किस्त पहुंचाने गया था। लेकिन अमरनाथ का ऑफिस बंद था। वहीं आप मुझे मिले। हम भी तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचे। मैं समीर को तुम्हारी निगरानी के लिए वहां पर छोड़ के गया था, लेकिन अब वो लापता है। क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है? मैं सच कह रहा हूं कि मुझे समीर के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि मैं जानता था कि आप दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं और समीर मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा है। उसके बाद अमरनाथ मुझसे पैसे लेने के लिए मेरे ऑफिस आया और जब वो वहां से वापस बाहर गया तो समीर भी गायब था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि अमरनाथ और उसके आदमियों ने समीर को अगवा कर लिया है। क्या तुम अमरनाथ का पता बता सकते हो? जी नहीं, मैं केवल उनके ऑफिस का पता जानता हूँ। अगर मेरा शक सही है तो मैं इस मोटरसाइकिल सवार को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ मिलेगा। इसको
क्या यही है वो? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो। तुझे उल्टा लटका के मारूंगा, तुझे मालूम है ना 3rd डिग्री, वहां तक ले जाऊंगा तुझे। बोल। बताता हूँ। बोल। अमरनाथ, अमित और वर्षा, ये तीनों अमीर बिजनेसमैन को फंसाते थे, झूठ मूठ का मर्डर का ड्रामा करते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। उस दिन भी वर्षा जमुना दास को बंबई के बाहर रिसोर्ट पर ले जाने के बहाने रवाना हुई। प्लान के मुताबिक हाईवे के एक मोड़ पर मैं उनका इंतजार कर रहा था, चाकू लिए। इसका मतलब है मर्डर तूने किया है। वो चाकू नकली था, मर्डर कभी किसी का नहीं हुआ था। ये सब तो सिर्फ एक नाटक था, एक हवस का जाल जो बिछाया जा रहा था अमीर बिजनेसमैन को फंसाने के लिए, और हम हमेशा कामयाब हुए। मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि मैं हाईवे पर जाकर वर्षा को नकली चाकू से मारने का ढोंग करता था, और हर बार हमें एक नया बिजनेसमैन मिल जाता पैसा ऐंठने के लिए। इसका मतलब यह है कि इस सब में वर्षा शामिल थी, सपना नहीं। दरअसल सपना और वर्षा एक ही है। क्या? पर वर्षा ने तो समीर को बताया था कि सपना उसकी। ये नाटक तो हमने खास समीर को फंसाने के लिए किया था। मतलब जब हमने देखा कि समीर ने वर्षा को देख लिया है तो हम सब घबरा गए। ये साला कहां से आ गया? अगर इसे जल्दी नहीं भगाया तो खेल खत्म समझो। डोंट वेरी, मैं कुछ करता हूं। चला गया। लेट्स गो। वर्षा कौन? कौन था? एक पल के लिए मेरे सांस ही रुक गए। अगर ये पुलिस तक पहुंच गया ना तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर ये हमें पुलिस समझकर भाग गया तो हम इसे फंसा सकते हैं। क्यों? किसी को नहीं छोड़ती। चलो हम पीछा करते हैं पहले।
अगले दिन सुबह से ये खेल शुरू हो गया। वर्षा समीर से केटी ट्रैवल्स का पता जानबूझकर पूछा। सपना की मनगढ़ंत कहानी बनाई, चाबी गिराई। हम जानते थे कि समीर केटी ट्रैवल्स पहुंचेगा, अमित का पता पूछेगा और अमित के घर पहुंचेगा। अमित के घर पर अमरनाथ और अमित ने शानदार नाटक खेला और समीर भी हमारे शिकंजे में फंस गया। थैंक गॉड मैं उसी शाम यहाँ पहुंच गया, वरना ये लोग समीर की सारी जिंदगी की कमाई उससे छीन लेते। अब समीर कहाँ मिलेगा इतना बता दे बेटा। अमरनाथ के अड्डे पे। चल सकते हैं। क्यों लगा उसको?